तो उधर के मेंबर साहब हैं, क्या नाम है उनका, वार्ड 40 से हैं। क्या लगा भाई, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारे मुसलमानों की। मैंने ठेला लगाया ऐसी तो कूड़ा कूड़ा ये पड़ा देखो जी। मजदूर आदमी बताओ, अब कोई खा भी ना कर ले भाई, पहले कूड़ा उठाओ, गंदगी हो रही है, खाली जगह लोगों के सामने है, देखो सड़कें देखो, यहाँ की हालत देखो, क्या मामला है। यहाँ ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। लोगों को आश्वासन दिया गया था, कहने लगे आपकी पूरी सुविधा होगी और सबका साथ सबका विकास है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। सफाई व्यवस्था की अगर बात की जाए तो इनका कहना है कि बदहाल है ये वार्ड, पूरी तरह से सफाई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। हिंदू मुस्लिम का हिसाब आ रहा है, इनकी नाली कभी सफाई होती ही नहीं। स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में। 41 के बाद अब हम वार्ड नंबर 40 में पहुंच चुके हैं। 40 की जनता हमारे साथ मौजूद है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई किस तरह का कार्य 5 सालों में हुआ है, किस तरह की चीजें नहीं अब तक दुरुस्त हो पाई है, जो सभासद यहाँ पे थे उनका कैसा कार्यकाल रहा है, जो चेयरमैन साहिबा यहाँ पे थी उनका कार्यकाल कैसा रहा है। जनता से लगातार अलग अलग वार्ड में जाकर जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो वार्ड नंबर 40 की जनता हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये वार्ड पहले कुछ और होया करता था, लेकिन जैसे नगर पालिका में कुछ वार्ड बढ़ा दिए गए हैं, कुछ ग्राम पंचायत ऐड कर दी गई हैं, तो उसके बाद ये वार्ड अब 40 बन गया है। लेकिन हम जानने की कोशिश इनसे करेंगे कि जो पहले यहाँ पे सभासद होया करते थे उनका कैसा कार्यकाल रहा है, क्योंकि रास्ते में आते समय जब हमने देखा तो सफाई व्यवस्था क्या ही हम बताएं, जनता से ही सीधा पूछ लेते हैं। जी दोस्त, आपका नाम? शाहिद अहमद। शाहिद भाई, क्या कहना चाहोगे, 5 साल का कार्यकाल सभासद का, चेयरमैन का कैसा रहा है? अरे ये बताया, मैं क्या बताऊं। आप भी तो कुछ बता दो, आप भी तो वोट डालते हो ना, आपकी एक वोट से हर जीत का फैसला हो सकता है। ये बताइए, ये करेगा तो देखिए, ये कहीं ना कहीं कुछ लोग कैमरे को देखकर घबरा जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, और युवा साथी मौजूद है, बात कर लेते हैं। जी दोस्त, आपका नाम? मोहम्मद नसीम कुरैशी। नसीम भाई, क्या कहना चाहोगे, 5 साल का जो कार्यकाल चेयरमैन का रहा है, सभासद का रहा है, कितने संतुष्ट आप उनके कार्यकाल से? भाई देखो, ये तो सच्चाई है, आप लोगों के सामने है, देखो सड़कें देखो, यहाँ की हालत देखो, क्या मामला है। यहाँ ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। लोगों को आश्वासन दिया गया था, कहने लगे आपकी पूरी सुविधा होगी और सबका साथ सबका विकास है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ के हालात देखो, ये सब यंग आदमी है, कोई बुजुर्ग नहीं है, सब जानते हैं। अब तो हम ये चाह रहे कोई नया आए जो हमारा साथ दे, और जैसे हमने उनका साथ दिया था हमारा साथ वे इस तरीके से दे। बात तो यही चाहते हैं। तो सफाई की समस्या है, सफाई की बहुत ज्यादा। आप उधर कैमरा मारो, देखो वार्ड 40 से कोई काम नहीं है। ये कोई काम नहीं है यहाँ पे, इस तरह का कोई मैटर नहीं बना रहे। बस जीतते और घर बैठ जाते, खुद मौज मस्ती मारते, हम लोगों का कोई साथ ही नहीं है। कहते थे साथ का और विकास का साथ रहेगा, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो सफाई नहीं होती है। कुछ भी नहीं होते, सफाई नहीं, वैसे भी कोई सहयोग नहीं है यहाँ। तो देखिए, इनका कहना है कि कोई खास कार्य यहाँ पर नहीं होता है। सफाई व्यवस्था की अगर बात की जाए तो इनका कहना है कि बदहाल है ये वार्ड, पूरी तरह से सफाई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और लोग मौजूद है, बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद फकीर मेरा नाम है जी। देखो क्या कहना चाहोगे, बता रहे हैं कि सफाई की दिक्कतें हैं। मैंने ठेला लगाया ऐसी तो कूड़ा कूड़ा ये पड़ा देखो जी। मजदूर आदमी बताओ, अब कोई खा भी ना कर ले भाई, पहले कूड़ा उठाओ, गंदगी हो रही है, खाली जगह पे गंदगी की है। तो आपके रोजगार पे भी इस सफाई व्यवस्था का असर? मेरा काम ही खत्म हो गया। कहने पहले सफाई करवाओ, खाली चीज जहाँ गंदगी पड़ी भाई तू खाली चीज में गिरा। हाँ, तो हमारी तो बहुत पसंद साहब, हमारा तो काम ही खत्म हो गया। बताओ। तो देखिए, इनका भी कहना है कि मैं एक दुकान लगाता हूँ, मेरे पास कस्टमर आते थे, लेकिन अब सफाई की वजह से मेरे रोजगार पर सीधा असर पड़ रहा है। सफाई के ना होने के कारण मेरे कस्टमर नहीं आ रहे हैं। और लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। बाबूजी, क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तकीम है। मुस्तकीम जी, क्या कहना चाहोगे, सफाई की ये लोग बात कर रहे हैं, धार्मिक स्थल भी यहाँ पर बराबर में ही है, हिंदू मुस्लिम का हिसाब आ रहा है, इनकी नाली कभी सफाई होती ही नहीं। कारण क्या मानते हैं? नहीं है, इनको भी हमें मुसलमानों की वोट ही नहीं चाहिए। अच्छा। क्यों कहते हैं? कौन कहता है? जो उधर के मेंबर साहब हैं, क्या नाम है उनका, वार्ड 40 से हैं। क्या लगा भाई, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारे मुसलमानों की। अच्छा। हाँ, क्या लगा हमें जरूरत नहीं है, हम काम नहीं करवा में सफाई करवाते ही नहीं। नंबर 1 वार्ड में रोज सफाई होती है डेली। 40 से कोई सफाई नहीं होती। वार्ड 40 से तो होती ही नहीं सफाई इधर की, अपने एरिया की करवाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई सभासद की बात कि भाई भेदभाव कर रहे हैं, सफाई नहीं करा रहे हैं। चेयरमैन के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो उनका कार्यकाल कैसा रहा?
ये सड़क भी आज तक नहीं बनी। सब मोहल्लों की सड़क बननी है, यहाँ की मल्लूपुरे की सड़क ही नहीं बनी आज तक। तो चेयरमैन साहिबा नहीं आती क्या यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं आता है, यहाँ तो कोई नहीं आ रहा। बताइए आज तक भी ये सड़क देखो आप सड़क देखिए, अगर बनी हुई हो पूरे हर जगह की सड़क बन चुकी है, हर जगह की, यहाँ की नहीं बननी है सड़क। बताइए हर आदमी नु कहता है भाई यहाँ आदमी रहे, इंसान नहीं रहते क्या, गुधे रहे यहाँ हैं? इस रोड पे भेदभाव की वजह से काम नहीं हो रहा। गाँव की वजह से काम नहीं हो रहा है। तो देखिए इनका कहना है कि भेदभाव किया जाता है, काम नहीं किया जाता है। और युवा साथी मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा साइड आ जाएं, सभी लोग, डिस्टर्ब हो रहा है रास्ता हमारे कारण। जी दोस्त, क्या नाम है आपका? मोइनुद्दीन चांद। क्या कहना चाहोगे? बता रहे हैं कि जो सभासद है वो यहाँ पे काम नहीं कराते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सफाई की गंभीर समस्या है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सभासद अलग अलग वार्ड के हैं सभी अपना काम कर रहे हैं, बखूबी काम कर रहे हैं। आपके सामने शहीद पार्क बना है, ये वार्ड 40 में आता है। इसमें तो ताला लगा पड़ा है। ये ताला तो मोहल्ले वासियों ने लगा रखा है। ये तो गुंडागर्दी है, ये तो इसके ऊपर कब्जा कर रखा है मोहल्ले वालों ने, वरना ये तो शहीद पार्क है, इसको खुलना चाहिए। सभासद ने थोड़े ना लगवा रखा है ये ताला। अच्छा, जैसे सफाई की गंभीर समस्या बता रहे हैं, हमने भी देखा किस तरह से कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है। सफाई की समस्या ये क्यों हुई है? ये सभासद और उनके सफाई नायकों के बीच में टक्कर गई है, उसकी वजह से वो सफाई पे नहीं आते हैं। उनकी कोई गलती नहीं है। सभासद को थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। वो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि का काम ये नहीं है कि वो गुंडागर्दी करे। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई भेदभाव किया जाता है, हमें कहा जाता है कि हमें तो मुस्लिमों की वोट की जरूरत नहीं है, हमारा तो बिना उनकी वोट के काम बन जाएगा। तो क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हूँ, लेकिन आप तो वैसे भी ओवैसी साहब की पार्टी से हो, आपको तो बड़ा संभल के बोलना पड़ेगा दोस्त। मैं आरोप नहीं लगाऊंगा किसी के ऊपर, क्योंकि मेरा मजहब मुझे इसकी इजाजत नहीं देता है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। आप बराबर में स्कूल देख सकते हैं, बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। शहीद पार्क देख सकते हैं, बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। सामने देख लीजिए जाकर बाड़े पे, वहाँ पर बारात घर बना है, बहुत अच्छा बना है। भाजपा अच्छा काम कर रही है, ये नहीं है कि कोई भेदभाव नहीं है। ये रही सफाई की बात, सफाई की मैंने आपको बता दिया, सफाई नायकों से थोड़ा झगड़ा चल रहा है, इस वजह से वो सफाई नहीं करने आ रहे हैं, और कोई बात नहीं है। तो ये तो सभासद के कार्यकाल की बात हो गई। ओवैसी साहब के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को ठीक बता रहे हैं। तो ये तो सभासद की बात हो गई है। बात कर लेते हैं जो चेयरमैन है, चेयरमैन के कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? चेयरमैन साहब को काम करने कहाँ दे रहे हैं लोग? चेयरमैन साहब के तो अड़ंगे बहुत लगा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको बार बार फंसा देते हैं। वो तो बेचारी काम करना चाहती हैं, उनको मुस्लिम वोट मिला है, मुस्लिम वोट के अकॉर्डिंग ही वो काम कर भी रही हैं, लेकिन उनको लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। कुछ लोग जो सत्ता पक्ष के हैं वो उन पे प्रेशर बनाते हैं और उनको काम नहीं करने देते हैं, वरना अन्यथा वो काम करना चाहती हैं। तो देखिए, बता रहे थे ओवैसी साहब की पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। जावेद भाई, क्या कहना चाहोगे? तो बता रहे हैं कि भाई सब चीजें अच्छी हुई हैं, लेकिन अभी एक साथी से बात हुई, उसने बताया कि जी मेरे तो रोजगार पर असर पड़ रहा है, मैं कुछ सामान खाने का बेचता हूँ, गंदगी की वजह से ग्राहक नहीं आते हैं। वो सही कह रहे हैं भाई। नहीं वार्ड अभी हमारे मेंबर साहब है चांद भाई, इन्होंने बताया तुम ये मजलिस कौन सी पार्टी से? तुम ऑल इंडिया मजलिस से। अब इनसे यूँ पूछो बीजेपी ने तुम्हारे लिए सही क्या करा? बताओ जी। बीजेपी ने हमारे लिए खराब क्या किया है? एनआरसी को छोड़ दें अगर, तो एनआरसी के अलावा उन्होंने गलत क्या किया है उन्होंने हमारे लिए? भाई वो हमें देश से नहीं निकाल सकते, हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमें हज पे जाने से नहीं रोक सकते, हमें हलाल की रोजी कमाने से नहीं रोक सकते। बीजेपी है क्या? खामे का भूत बना रखा है। बीजेपी कोई भूत है क्या? कोई भूत नहीं है, करने की बात है सब। ये देखो डिबेट तुम्हारी हो कहीं पे चल रही मेंबरों के चेयरमैन के ऊपर, सिर्फ चेयरमैन की बात हो रही है, यहाँ बीजेपी की बात नहीं हुई। पहली बात तो मेंबर साहब नहीं, उन्होंने पूछा कि भाजपा कार्यकाल में कैसा काम हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छा। भाई देखिए, शहीद पार्क बना है, और किसने बनवाया? ये तो ओ सॉरी जो मेंबर ने बनवाया। तुमने मेंबर का नाम लिया, महल्ले वालों ने इस पर ताला लगा रखा। पढ़ लीजिए, तख्ती लगी है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, आपको खुद पता चल जाएगा। ताला इस पे सरकारी नहीं है, ये सरकारी ताला नहीं है, ये मोहल्ले वालों ने ताला डाल रखा। पार्क है तो शहीद पार्क पे तो ताला लगेगा ही, या इसमें कुत्ते, जहाँ जनाजे की नमाज हो रही वहाँ कुत्ते बढ़ेंगे, ये बढ़िया बात है।
ताला कहाँ डलता है जी पार्क पे? पार्क पे ताला कहाँ डलता है? आपने कहीं देखा पार्क पे ताला डला हुआ? ये पार्क, जब ये शहीद पार्क है, ये आप भी बताओ इन्हें। ये तो शहीद पार्क है, ये ऐसा नहीं है खेल खिलाने का नहीं है। ये तो जनाजे की नमाज होती है, इसके लिए ताला इसलिए लगता है। ये कोई कुत्ता बिल्ली लेटरिन बाथरूम ना करे, इसमें सफाई जरूर चाहिए। ये खेलने के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं बना है। बदलाइए आप हैं? भाई वार्ड 40 से सफाई तो होती ही नहीं। वार्ड 40 से सफाई नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही। वार्ड 40 से सफाई हो तो हम क्यों बोल रहे हैं? भेदभाव तो इन्होंने कर रखा, हमने नहीं कर रखा। भाजपा को कोई हम देने को मैंने थोड़ी करे हैं वोट, या किसी को भी, लेकिन भेदभाव तो इन्होंने कर रखा है। तो देखिए, इनका कहना है ये ओवैसी साहब की पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो यहाँ पे आम नागरिक थे, इन दोनों के बीच जिस तरह की बहस हुई है, ये जिद पर अड़ गए कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा कार्य कराए हैं। कार्यकर्ता भले ही ओवैसी साहब के हों, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हों, लेकिन भाजपा के कार्यकाल से पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। भले ही ओवैसी साहब आलोचनाएं करते हों भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से पूरी तरह से संतुष्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और लोग मौजूद है, बात करते हैं। जी आपका नाम? जी भाई, मोहम्मद असलम। क्या कहना चाहोगे जिस तरह की चीजें लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई सफाई की गंभीर समस्या है? तो यहाँ होती नहीं भाई, 40 वार्ड में सफाई को तो यहाँ बिल्कुल देखो आप, नाली का हाल देखो, सफाई तो यहाँ है ही नहीं बिल्कुल। सफाई तो यहाँ खत्म है सर। अच्छा। सफाई तो मर्जी है, 15 दिन में एक दिन आगे गाड़ी नहीं, यहाँ कूड़ा ही नहीं उठता यहाँ से। बस ये दिक्कत है यहाँ। और सफाई की गंभीर समस्या, बहुत गंभीर समस्या है भाई जी यहाँ तो। जी सड़क, और सड़क ही नहीं यहाँ की, सारी सड़क बनी हुई यहाँ की, देख लो। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। क्या कहना चाहोगे जिस तरह की चीजें ये लोग बता रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, सरकार में कुछ काम नहीं हुआ मुस्लिम इलाकों में। अब सड़क के आप देख लो, सड़क और कुछ नहीं। अच्छा, जैसे अभी चुनाव आ रहे हैं तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि भाई तमाम काम करा दिया जाएगा। ऐसा कुछ है, ये तो जुमलाबाजी है, सब जुमलेबाजी, सब जुमलाबाजी है। कुछ नहीं करा, कहते कुछ है, करते कुछ है करते ही नहीं कुछ। ना। देखो, आप देख लो ना, आप अपन मौजूद खड़े हैं आप सड़क पे। अच्छा, अभी जैसे चुनाव आ रहे हैं तो किस तरह की उम्मीदें लगाए हुए हैं कि भाई कैसा काम होना चाहिए, कैसा सभासद हो, कैसा चेयरमैन हो? भाई जो कार्य करे, जो ऐसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए सभासद, जो एक्टिव हो काम करने में, ऐसा होना चाहिए ना। काम करने वाला हो। हाँ, एक्टिव हो ना, पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि वो काम करा सके। तो देखिए, इन तमाम लोगों से हमने वार्ड 40 की जनता मौजूद है, इनसे बात की है। इनका साफ कहना है कि भाई काम कराने वाला सभासद होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए, ये तमाम चीजें लोग बता रहे हैं। सफाई की एक गंभीर समस्या लोग यहाँ पर बता रहे हैं। कुछ लोग और मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद कुरैशी। शहजाद भाई, क्या कहना चाहोगे? लोगों से जैसे बात हुई है तो उनका कहना है कि जिस सफाई की गंभीर समस्या है। जी, वो तो लोग बाग देख ही रहे कैसा काम हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा। आप भी देख रहे हैं कैसा विकास हो रहा है। विकास तो जो विकास करेंगे तो उसके पब्लिक खुद कहेगी कि लगा हाँ विकास हो रहा है, और जब पब्लिक को विकास नहीं दिखने का तो पब्लिक ना ही करेगी। और वो आप देखो थोड़े ज़मीन में किस तरह गड्ढे हो रहे हैं, आने वाले स्कूल के बच्चों को दिक्कत हो रही है। और ये स्थान जो है शहीद पार्क है, 1976 का बना हुआ है, ठीक है। ये शहीद पार्क है, इसमें गड्ढे इतने हो रहे हैं, ये देखो आप। और इसके बाहर भी देखो किस तरीके से काम हो रहा है। अच्छा, जैसे अब कचरा पड़ा है। जी, जैसे अभी आपने बताया कि भाई कचरा पड़ा है, गड्ढे हो रहे हैं, सफाई नहीं है। अभी जैसे चुनाव का समय चल रहा है तो तमाम जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई हम तमाम चीज़ें कराएंगे, काम कराएंगे। तो क्या कहना चाहोगे आप हमारे माध्यम से उन लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं फिर चुनाव के बाद गायब से हो जाते हैं? आपने बताया कि भाई 5 सालों में सफाई नहीं हुई है। विकास के लिए देखो, जो पब्लिक चुनती है कि लगा ये हमारा बहुत अच्छा मेंबर है, और मेंबर का काम विकास करना होता है, और वो विकास ही नहीं हो रहा तो मेंबर को तो फिर पब्लिक खुद ही चुनेगी कि कौन सा मेंबर अच्छा है। वो तो सभी अकेले मेरे से ही मेंबर नहीं बनने का, ये आपसे ही नहीं बनने का, पब्लिक सभी चुनेगी तो मेंबर बनेगा। और मेंबर वही बनेगा जिसको ये पूरी पब्लिक जनता मानेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये तो सभासद की बात हो गई। अभी जैसे चेयरमैन का कैसा कार्यकाल रहा है? वो तो जो पब्लिक को अच्छा लगेगा भैया उसी को वोट मिलेगी। नहीं, जो पहले थी यहाँ पे उनका कैसा रहा?
बस उसका भी ठीक ही है। अब देख रहे हो आप विकास कैसा चल रहा है। बाकी आपकी मर्जी की बात है, आप हमारे साथ हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोगों से बात की है। वार्ड 40 में इस समय हम मौजूद थे। वार्ड 40 की जनता को आप सुन रहे थे कि किस तरह का कार्यकाल 5 सालों का रहा है। वार्ड 40 ये मल्लूपुरे का क्षेत्र पड़ता है। शहर से नज़दीक की एक कॉलोनी है जो वार्ड 40 में पड़ती है। तो यहाँ पर जो तमाम लोग बता रहे थे, ये वार्ड पहले कुछ और होया करता था, लेकिन अब 40 वार्ड नंबर ये बन गया है। जिस तरह से सड़क की समस्या बताई है, सफाई की समस्या बताई है, सफाई की तो एक गंभीर समस्या यहाँ पर लोगों ने बताई है। ये एक यहाँ पर दुकान एक व्यक्ति लगाते हैं, इनका कहना है कि मेरे कस्टमर अब सफाई की वजह से मेरे पास आने बंद हो गए हैं। मेरे रोजगार पर सफाई ना होने के कारण सीधा असर पड़ रहा है, कस्टमर नहीं आते हैं, ये खाने का सामान यहाँ पर बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं सफाई की एक गंभीर समस्या है। लेकिन जैसे लोगों ने बताया कि भाई हम उम्मीद करते हैं, विश्वास दिखाते हैं, और जो चुनाव लड़ने के बाद लोग हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ कर देते हैं, हमें नज़र नहीं आते हैं, काम नहीं कराते हैं, तो उन लोगों के लिए भी इनका कहना है कि इस बार ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा जो कुछ हमारे लिए काम करा पाएगा, हमारे हित में काम करा पाएगा। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम मुद्दे वार्ड 40 की जनता को आप सुन रहे थे, किस तरह की समस्या है। अब देखने वाली बात होगी जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो किस तरह से इन लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, किस तरह का काम आगे करा पाते हैं, जिस तरह की समस्या बताए हैं इनका कैसे समाधान वो करा पाते हैं। बहरहाल इंडिया प्लस न्यूज की कोशिश लगातार जारी है, हर वार्ड तक पहुंच रहे हैं, जनता की बात अपने दर्शकों तक ला रहे हैं, किस वार्ड में क्या समस्या है, वार्ड में लड़ने वाले चुनाव जो लोग हैं उन तक ये चीजें पहुंचाई जा रही है। देखने वाली बात होगी किस तरह की चीजें अब चुनाव के बाद सामने आती है। बहरहाल कोशिश लगातार जारी है, आप बने रहे इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज मुजफ्फरनगर, वार्ड नंबर 40 मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।